कैब आ चुका हूँ फाइनली एयरपोर्ट। और तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गायत्री। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ। ऐसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे फेस से दिख रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर। मैं 1 साल के बाद अपने घर जा रही हूँ और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और किसी को पता भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि नो बडी नोज़ कि आई एम कमिंग। सबको पता है कि मैं राखी के लिए घर जा रही हूँ, ठीक है। और मैंने राखी के लिए ही बोला था कि मैं राखी के लिए आऊँगी, बट मैं उनको सरप्राइज़ देने के लिए आज जा रही हूँ। और किसी को पता नहीं, इतना खुशी हो रहा है उनका रिएक्शन देखना। भाई 1 साल के बाद मैं घर गई हूँ, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट और कैब बुक कर लिया है, कैब आ रहा है तो सोचा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। और खुश खुश रेडी हुई हूँ एकदम, क्या ही बोलूँ। और मेरा सामान भी रेडी है, ये वाला बैग रेडी है और बस कैब का वेट कर रहे फिर निकलेंगे। कैब आ चुका है और मैं जा रही हूँ नीचे अपना सामान वगैरह सब ले करके। और बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। 1 hour later. तो मैं पहुंच गई हूँ फाइनली एयरपोर्ट और बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मैं घर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सामान। और फिर काउंटर पे जाकर मैंने कराया चेक इन और फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा बैग था नहीं तो बैग चेक इन करना नहीं था। और फिर मैं वहाँ से निकल गई थी हमारे बोर्डिंग गेट के लिए। और बोर्डिंग गेट एज़ यूजुअल हमें नीचे मिला हुआ था, तो मैं यहाँ नीचे जा रही थी। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने सोचा था कि दाम में लाने से मैं एक बैग लूँगी, बट फिर नहीं यार, क्योंकि अभी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ली हुई थी मैंने, तो वो नहीं किया। और फिर मैं पहुंच गई थी गेट पे और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फ़्लाइट 20 मिनट्स लेट है। मतलब मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैंने सारी हिस्ट्री चेक करी और वहाँ बैठ के देख रही थी और सब पूछ रहे थे ना कि ये सब खड़े हो गए थे कि क्या टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग पहले कुछ और थी, कोई अपडेट नहीं आई और अचानक बोलते कि डिले है। और इस टाइम तक मैं बोर हो चुकी थी। 2000 years later. और वो 20 मिनट का डिले ना मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा था कि भाई मेरे को जाना है। और फाइनली इन लोगों ने ना फिर बोर्डिंग शुरू किया। मुझे लगा कि हाँ अब मैं फाइनली घर जा रही हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं ना जा पाऊँ। और मतलब थोड़ा सा था कि मुझे घर जाना ही है, एट एनी कॉस्ट आई हैव टू गो। और सरप्राइज़ था तो वो भी था कि मेरे को सरप्राइज़ देना है, तो बहुत खुशी हो रही थी एक्चुअली। और फिर हम टेक ऑफ हो गया और ये आज भी मेरे लिए एक ड्रीम ही है। मैं कितने भी काम कर लूँ फ्लाइट पे, बट जब आप एज ए पैसेंजर ट्रैवल करते हो ना तो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। और फिर मैं बैठ गई थी आराम से, क्योंकि टेक ऑफ हो गया था, कोई टेंशन नहीं था, मैं आराम से बैठी हुई थी। और मैंने पिया ब्लू टी। ऐसा मुझे ब्लू टी उतना ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मैं टी कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेती हूँ, बट मुझे ब्लू टी अभी पसंद आया है क्योंकि ये ना कोल्ड के टाइम पे, मुझे बहुत कोल्ड होता है, कोल्ड के टाइम पे कप के टाइम पे अगर आप पीते हो ना तो दिस इज़ रियली वेरी नाइस ब्लू टी। सारा चीज़ जो है ना बहुत ऑर्गेनिक और बहुत अच्छा है। और नया इन्वेंट हुआ था, अभी हमारा 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया है इंडिगो का। यहाँ का वेदर जो है वो काफ़ी ख़राब है, मतलब डिफरेंट है, बारिश हो रही है, उसे समझ आ गया था थंडरिंग से, मतलब अबाउट टू लैंड का टाइम हो गया था। और फिर फाइनली लैंडिंग हो गई, और जो कि बहुत ख़तरनाक लैंडिंग हुई थी तब से। बट जो मैं इतनी खुश थी ना, ठिकाना नहीं था मेरे खुशी का। और सामान तो मैंने चेक इन किया नहीं था, तो फटाफट से अपना सामान लेकर मैं आ गई थी बाहर। और मैंने फटाक से अपना कैब बुक किया और वो भैया मेरा बैग लेकर जा रहे थे। मुझे मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बहुत खुश थी। और फटाफट से हमने अपना बैग रखा अंदर और निकल गए और बारिश होने लगी। और मैं जब भी रांची आती हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं जितनी बार भी रांची आई हूँ बारिश हो ही रही होती है, मतलब। और गई यहाँ स्वीट शॉप में और वहाँ से स्वीट्स लिया, समोसे लिए और फिर मैं मैं पहुँच गई थी घर। और मम्मी रोने लग गई थी, काफ़ी इमोशनल हो गया था, तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ। के बाद हम लोग चले गए थे हमारे शॉप पे। पापा क्या रिएक्शन है आपका? भाई मेरे पापा रोने ही लग गए थे, मुझे तो 1 साल के बाद देख के उनका रोना आ गया।
तो गाइज मैं घर आ चुकी हूँ और उसके बाद का कोई भी वीडियो नहीं बना क्योंकि पापा भी बहुत इमोशनल हो गए थे, मम्मी भी बहुत इमोशनल हो गई थी और मैं इतने दिन के बाद घर आई हूँ तो ऑब्वियसली अब वीडियो नहीं बनाते होंगे राइट। तो फिर बात करने लगे हम लोग और इस वजह से मैंने कुछ वीडियोस के बाद का कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।